हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश जो प्रतिवर्ष बोर्ड पेपर में आ रहा है। तो गद्यांश 6 नंबर में होता है। तो इसे लिखने से पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे देखेंगे यहाँ पर दी है अंडरलाइन, तो इसे बोलते हैं रेखांकित। तो रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, मतलब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ेंगे सिर्फ। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की समृद्धि बड़ी सुखद लगती है। लेकिन मोस्ट में हम यहाँ से देखेंगे वे अतीत काल का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान क्षुब्ध रहता है। इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो इसमें देखेंगे हमें लिखना है गद्यांश का संदर्भ, जो कि मोस्ट मतलब 2 नंबर में फिक्स होगा। अगर ये नहीं हमारा सही होगा तो कट जाएंगे। तो कहने का मतलब हमें ये पता करना होता है कि ये किस पाठ से गद्यांश लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो देख लेते हैं। तो लिखेंगे संदर्भ। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में से संकलित क्या लिखूं नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक या जिसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो ये हुआ हमारा संदर्भ। इतना लिखने से 2 नंबर फिक्स होंगे। अब हम देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल जितने में अंडरलाइन है उतने का अर्थ लिखना होगा। देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो ये हमें लिखना है। तो देखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसका मतलब होता है कि जितने में अंडरलाइन की गई है उतने के हमें शब्दों को कुछ सरल भाषा में लिख देना है जो लेखक कहना चाहते हों। तो इन पंक्तियों में लेखक कहता है यानी कहते हैं कि ऐसे युवा पुरुष जो युवावस्था पाकर अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अतीत यानी बचपन की यादें बहुत ही सुखद जान पड़ती हैं। इसीलिए उन्हें अतीत के सपने बहुत सुखद लगते हैं। इसी तरह जो जवान हैं, जहां उनका भविष्य उज्जवल प्रतीत होता है, तो दूसरी ओर वृद्धों को उनका अतीत उन्हें वर्तमान में घसीट लाना चाहता है। युवकों की इच्छा रहती है कि उनकी भविष्य की कल्पनाएं वर्तमान में लौट आएं। स्पष्ट है कि तरुण अपने उत्साह एवं उत्तेजना के कारण परंपराओं के विरुद्ध क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत की महान परंपराओं एवं जीवन मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो तरुण अर्थात जवान होते हैं वो चाहते हैं कि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो अभी ही दिख जाए, और जो वृद्ध हो गए हैं अर्थात बूढ़े हो गए हैं तो वो चाहते हैं कि काश हमारा बचपन पुनः लौट आए। इसी वजह से दोनों वर्तमान से दुखी या परेशान होते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ।